सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि नवाज शरीफ पुरानी मुक़्तदरा पर तनकीद करते हैं, नई मुक़्तदरा के साथ चल रहे हैं। इसी तरह पुरानी अदलिया ने उनके खिलाफ फैसले दिए, लेकिन आज की अदलिया इन्हें रिलीफ दे रही है। सुहेल वड़ाइच का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ को पुरानी मुक़्तदरा यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज से बड़े हकीकी गिले हैं। इन दोनों ने नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादतियां की थी। नई मुक़्तदरा नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है, इसलिए बयानिए में बड़ा तजाद आ गया है। नवाज शरीफ ने इस तजाद से निकलने के लिए इंतकाम नहीं, हिसाब का बयानिया अपनाया है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि मेरी राय में जिन लोगों ने उस वक्त गलत किया, इन्हें भुगतना चाहिए। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक जिन जजों ने और जिन जर्नलों ने मार्शल लगाए हैं, उनके खिलाफ कम अज कम अलामती फैसले तो आने चाहिए। सुहेल वड़ाइच का मजीद कहना था, पाकिस्तान में मजलूम का वोट बैंक तोड़ना मुश्किल हो जाता है। किसी पार्टी के साथ जुल्म होता है तो इसका वोट बैंक तादेर कायम रहता है। ये बात दुरुस्त है। नवाज शरीफ इस वक्त अकेले लड़ रहे हैं, उनके मुखालिफ कोई नहीं है। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि शहरी हलकों में बज़ाहिर पीटीआई अक्सरियत में नजर आ रही है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो शहरों में जीत जाएगी, ताहम पीटीआई को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का कोई इम्कान नहीं है। फिलहाल लगता है इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। पीटीआई के कारकुनों के मिलिट्री ट्रायल होंगे। इस तरह मजीद खौफ और नाउमीदी फैलाई जाएगी, जिससे पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकलेगा। रियासत, अदालत और हुकूमत को इलेक्शन से पहले पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। एक सवाल के जवाब में सुहेल वड़ाइच का कहना था कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद बर वक्त है। इस वक्त इलेक्शन में एक सियासी जमात का वजूद ही नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन इसी तरह हुआ तो बहुत से सवालात खड़े हो जाएंगे। रियासत, अदालत और हुकूमत को पहले पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। हल्का बंदियां हों या कोई और वजह, 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी का कहना है कि नून लीग फील्ड में नहीं निकली, दीगर चीजों पर तकिया कर रही है। नून लीग नवाज शरीफ की वापसी के बाद तवक्को के मुताबिक मुहिम नहीं चला सकी है। तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, शायद फील्ड भी नहीं होगी। आसमा शिराजी ने मजीद कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को अपना इंतखाबी निशान नहीं पता होगा तो किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई का वर्चुअल जलसा नहीं था, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ताहम पीटीआई कामयाबी से ये तासुर बना रही है कि वो बहुत मकबूल है। आसमा शिराजी का कहना था कि बलूचिस्तान और सिंध में इंतखाबी मुहिम के लिए पीटीआई को कोई नहीं रोक रहा। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चल रही है। पंजाब में पीटीआई की क़यादत गायब है या बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, लेकिन पार्टी तंजीम भी कहीं नजर नहीं आ रही। आसमा शिराजी का कहना था कि इलेक्टेबल्स पहले नून लीग की तरफ जाते नजर आए, अब पीपल्स पार्टी ने भी अपने पत्ते खेलना शुरू कर दिए हैं। ताहम असल फैसला इंतखाबात वाले दिन ही सामने आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।